और इसी पर हम सभी लोग चिंतन मनन और ब्रह्म दर्शन का जो विशेष सूत्र है उसको प्रकाशित करने का काम 7 दिन किया गया है। हम सभी लोग ब्रह्म दर्शन अर्थात बाबा के शब्दों में इन 92 लाख योनि में, ऐसे तो मानव योनि ही बड़ा संजोग से इस 92 लाख योनि में जब हम भ्रमण करते हैं, भटकते रहते हैं, न जाने किन किन जीव जंतुओं में जन्म लेते हैं और उस जन्म के उपरांत हमें मानव की योनि मिलता है। लेकिन मानव, हम जब मनुष्य जीवन में आते हैं, मनुष्य जीवन जो है, हमारा जो जीवन है, यह जो शरीर है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति मानव का शरीर है। लेकिन संसार में प्रायः मानव ये 92 लाख योनि में घूमते, चक्र काटते, अपने जो पुण्य और पाप संचय है उसको भोग कर चले जाते हैं और मानव अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। वो मानव धन्य हैं जिनके मन में ईश्वर दर्शन अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने का जिज्ञासा पैदा होता है, जिज्ञासु होते हैं। वो जिज्ञासु भक्त कहे जाते हैं। और जब जिज्ञासा जगती है तो सदगुरु का मुलाकात होना, यह भी जीवन के लिए बड़ा ही बहुमूल्य रत्न के समान है, जो आपको एक मार्गदर्शन मिलता है कि आपके जीवन को कैसे सार्थक करना है। मानव का जो ये जीवन मिला है, इस जीवन को हमें कैसे सार्थक करना है, कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के ही अंश हैं, अर्थात हम ब्रह्म के ही अंश हैं। तो उस अंश से पूर्ण की ओर पूर्णता को, उस अंश के पूर्णता को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इस प्राप्त करने की जो विधि सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसे ही साधना कहते हैं। इस साधना में हम लोग 7 दिन से निरंतर विचार किए हैं। बाबा के द्वारा बताया गया कि बाबा के उपदेश में सर्वप्रथम ब्रह्म से त्याग ब्रह्म स्वरूप है और सदाचार ब्रह्म रूप है। फिर दूसरा, चौथा उपदेश में आता है कि स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन है और स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन है। इस तरह से मानव का जीवन होना, गुरु को प्राप्त होना और साधना पथ पर अग्रसर रहना, अग्रसर जब आप रहेंगे, ये साधना का जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है, वो बड़ा ही धैर्य का मार्ग है। ये धैर्य, जिसकी धैर्य खो गई, वो मानो बीच रास्ते से ही भटक जाएगा। एक लक्ष्य, हम सत्संग बार बार क्यों सुनते हैं, एक ही प्रार्थना कीर्तन को रोज क्यों जपते हैं? इसलिए जपते हैं कि मेरे अंदर वो दीर्घता आ जाए, मेरे अंदर वो शक्ति आ जाए। और साधना से ही वह शक्ति प्राप्त होती है कि शक्ति जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे अंदर धैर्य की शक्ति आएगी। और बाबा के शब्दों में अगर धैर्य है, विश्वास भी है कि एक न एक दिन हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म है, परमात्मा है, गुरु का जो बताया हुआ मार्ग है वो हमें ब्रह्म तक
ले जाएंगे, वो उस रास्ता से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा विश्वास है आपके अंदर, तो प्रयास अगर जारी है, तो एक न एक दिन आप ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा इस बार के सत्संग में कि ब्रह्म का कोई अलग से स्वरूप नहीं है जिसको हम देख लें, दर्शन कर लें और हम दर्शन के उपरांत वो प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं, ब्रह्म का दर्शन अर्थात हम ब्रह्म ही हो जाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, रामकृष्ण परमहंस हो या सदगुरु प्रशांत गुरु बाबा हो, सबने मानव जीवन में ही आखिर उन्होंने भी मानव जीवन को ही प्राप्त करके और ब्रह्म को प्राप्त किए हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म कहलाए हैं। इसलिए जो भी साधक हैं, वो साधना के ही बल पर, साधना करने के उपरांत ही आपको एक स्वस्थ अनुभव और अनुभूति की प्राप्ति होगी। और वो अनुभव अनुभूति जब एक बार आपको यह अनुभव हो जाए, एक बार अनुभूति भी हो जाए, अनुभूति की झलक भी मिल जाए, तो कभी विश्वास की डोर टूट नहीं सकती। वो विश्वास बना रहेगा और वो विश्वास निश्चित तौर पर आपके जीवन में, जीवन की जो पूर्णता है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को आप निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। अभी आप एक कन्या मिशन की एक साधिका से हम लोगों ने जो अभी सुना, बड़ा ही मार्मिक बात उन्होंने कही कि जीवन में अगर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो आखिर पूरे दिन के बहुत सारे मुहूर्त हैं, लेकिन सुबह का जो बेला है उसको ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों कहा गया? ब्रह्म के रास्ते का पहला कदम वही ब्रह्म मुहूर्त है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, बाबा के शब्दों में कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान मां के दूध के समान, वहीं से हमको शक्ति मिलती है, वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। हम निश्चित तौर पर हमारी जो साधना पद्धति है, ये ज्ञान मार्ग, इसमें जीवन धारा योग चले, साधन संयम योग से, इस योग के माध्यम, इस ज्ञान योग के माध्यम